दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मजा में। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्लास 10th का सभी विषय का 5-5 सेट का जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी किया गया है, सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर करवाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर का सेट 1 को सोल्व करेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कम से कम साइंस में यहां से 10 से 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आखिर परीक्षा में किस तरह का प्रश्न रहेगा। इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल समझिए कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट सभी को पढ़ते चलेंगे, ठीक है, और आप लोग आराम से याद करते चलिएगा। आपको याद है तो आप लोग टेस्ट भी लगाते चलिएगा कि आखिर कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। इसमें पूरा 80 ऑब्जेक्टिव को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देख सकते हैं जो कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि परावर्तन सतह की सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप हो तो वह कैसा परावर्तन होगा। यानी कि पहला का ऑप्शन आपका नंबर सी हो जाएगा जो कि विस्तृत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पहला के। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन है। यहाँ पर दूसरा का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी होता है या नहीं होता है। तो जी बिल्कुल होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो कि ए2 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। यहाँ पर 3 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल बी हो जाएंगे, यानी कि नहीं उतार सकते हैं। क्या समतल दर्पण को जो कि बने प्रतिबिंब के पर्दे पर उतार सकते हैं, तो नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो कि अवतल लेंस के प्रयोग में कौन सा दोष का दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 4 का आपका सही जवाब जो कि सी हो जाएगा। 4 का सही जवाब आपका सी है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आंख व्यवहार करती है। आंख व्यवहार किस तरह की करती है। तो 5 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस की तरह करती है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 6 में पूछा गया है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, कौन करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 का आपका सही जवाब जो कि डी हो जाएगा, यहाँ पर आइरिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 7 में बताया गया है कि सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिणाम को कहते हैं। 7 का आपका सही जवाब ए हो जाएगा, जो कि विद्युत वाहक बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है, क्या होती है। 8 का आपका सही जवाब जो कि सी हो जाएंगे, 10 के पावर -4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कि 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध। तो 9 का आपका सही जवाब बी हो जाएंगे, 5 तथा 6/5 ओम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं। यानी कि 10 का आपका सही जवाब जो कि ए हो जाएंगे, मैक्सवेल के दक्षिणा हस्त के नियम से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। 11 का आपका सही ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं तीनों उपाय एक साथ करने होंगे। नाल चुंबक को जो कि प्रबल रखना होगा, यहाँ पर आर्मेचर को लपेट की संख्या बढ़ाना होगा और बड़ी धारा प्रवाह करना होगा, यानी कि तीनों हो जाएंगे। बिल्कुल तीनों सही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बदलाई जा सकती है। यहां पर आपका 12 का सही जवाब सी हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त के नियम से बताया जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा को बदलाया जा सकता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त के नियम से बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 में बताया गया है, देख सकते हैं कि ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को आघूर्ण करने का काम कौन करता है।
13 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल सी हो जाएंगे, बाष्प भी हो जाएंगे यहाँ पर, और जो कि संपीड़ित गर्म हवा हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, प्रतिक्रिया हाइड्रोजन और क्लोरीन से करने पर जो कि 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि 14 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि संयोजन प्रतिक्रिया है। और यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा? फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन सा धातु विस्थापित करेगा? तो 15 का आपका सही जवाब जो कि सी हो जाएंगे, जिंक हो जाएंगे, जेडन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो 16 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, यानी कि चौक कहते हैं, चूना पत्थर, और यहां पर देख सकते हैं संगमरमर भी कह सकते हैं, संगमरमर कह सकते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल डी हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 17 में पूछा गया, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? 17 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल सी बी हो जाएंगे, जो कि एंटासिड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 18 में पूछा गया है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? यानी कौन सा निम्नलिखित में से क्षार है, क्षार को आपको पहचानना है। यहां पर 18 का सही जवाब आपको ZnO हो जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, कोई भी यदि आपके परिवार में सदस्य हैं और भोजन करने के कारण उनको जो कि अम्लता से पीड़ित हैं, तो आप कौन सा उपचार जो कि सुझाएंगे? तो आपका 19 का सही ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो कि सी हो जाएंगे, बेकिंग सोडा का विलयन का उपचार करने के लिए बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देख सकते हैं 20 में पूछा गया है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है, यानी कि 20 का सही जवाब आपका ए हो जाएंगे, अपमार्जक हो जाएंगे। यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। तो आपका 20 का सही जवाब ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट किस गैस का धातु है? तो यानी कि फेरस यानी कि लोहा का है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएंगे, Fe हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 22 में पूछा गया है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, धातु को जोड़ने में कौन सा गैस जो कि प्रयुक्त है? तो एथाइन है, तो आपका सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएंगे। 23 में पूछा गया है, उपधातु है, उपधातु निम्नलिखित में से कौन है? तो 23 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल डी हो जाएंगे, जर्मेनियम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, ओलोइक जो कि एस्टेरिक जो कि पामिटिम अम्ल है, तो यहाँ पर 24 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल सी हो जाएंगे, यानी कि बसीय अम्ल हो जाएंगे। 24 का आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से मीथेन किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से मीथेन किसका उदाहरण है? तो 25 का आपका सही जवाब जो कि ए हो जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, इथेन का आणविक सूत्र हो C2H6 है, इसमें संयोजक कौन सही होगा? यानी कि जो भी बंध बताया गया संयोजक अबंध बताया गया इनमें से कौन सही होगा? यहाँ पर देख सकते हैं आपका 26 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 7 संयोजक अबंध हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 में बताया गया है कि टॉयलिन परिवर्तित करता है, यानी कि टॉयलिन परिवर्तित क्या करता है? तो 27 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल बी हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मंड को जो कि शर्करा में करता है, मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है टॉयलिन, यानी 27 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 में बताया गया है कि अवायवीय जो कि श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो 28 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल बी हो जाएंगे, कोशिका द्रव में होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो कि बी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? 29 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल डी हो जाएंगे, रसायन अनुवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। अग्रभाग पर क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन आपका जो कि बिल्कुल बी सही हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है फूल में पौधे के नर भाग को क्या नाम से जाना जाता है। जो भी फूल रहते हैं उसमें नर भाग को क्या नाम से जाना जाता है। तो 31 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल सी हो जाएंगे, पुंकेसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 में पूछा गया है जो कि विकासीय दृष्टि से हमारी मान्यता किससे अधिक है। विकास ये जो कि दृष्टि से हमारी जो कि किस तरह की मान्यता सबसे अधिक है। तो 32 का आपका सही जवाब ए हो जाएंगे, चीन के विद्यार्थी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 में पूछा गया है उभयलिंग जंतु कौन नहीं है। उभयलिंग जंतु कौन नहीं है। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगे, मछली। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 में पूछा गया है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है। तो 34 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल ए सही हो जाएंगे, स्त्री केसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं। यहाँ पर 35 का आपका देखना है कि 35 का आपका क्या सही हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि घास और यहाँ पर बकरी तथा मनुष्य। यहाँ पर देख सकते हैं घास को जो कि बकरी खा सकता है और बकरी को जो मनुष्य खा जा सकता है। तो इसका सही जो कि श्रृंखला बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन जो कि सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 36वें क्वेश्चन में है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन में के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया है। तो 36 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल बी हो जाएंगे, कार्बन जो कि डाइऑक्साइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हो जो कि 37 में पूछा गया है यकृत में निम्नलिखित में से कौन सा रस निकलता है। यकृत निम्न में से कौन सा रस निकलता है। यकृत से निम्न कौन सा रस निकलता है। तो 37 का आपका सही जवाब जो कि सी हो जाएंगे, पित्त रस हो जाएंगे। पित्त रस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है। तो 38 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल सी हो जाएंगे, विघटन हो जाएंगे, विघटन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायित्व है। अनुमस्तिष्क जो है वो किस लिए उत्तरदायित्व है। तो 39 का सही जवाब आपको जो कि बिल्कुल ए हो जाएंगे, संतुलन के लिए, आपकी मानसिक संतुलन के लिए जो कि अनुमस्तिष्क इस उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 40 में पूछा गया है कि समजात अंक का उदाहरण, समजात अंक का उदाहरण है वो कौन उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका 40 का सही जवाब जो कि बिल्कुल डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद हो जाएंगे, हमारे दांत तथा हाथी के दांत। यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका 40 का सही ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें की फोकस पर ये क्या होती है। तो यानी कि 41 का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, जो कि समानांतर हो जाती है। तो 41 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो कि सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 42 में पूछा गया है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा जो कि दर्पण है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो 42 का आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जो कि समतल तथा उत्तल में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते थे 43 में पूछा गया किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो 43 का आपका सही जवाब जो कि ए हो जाएंगे जो कि समतल दर्पण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते 44 में पूछा गया है यदि वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान होगा। 44 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल डी हो जाएंगे, लगभग शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लगभग शून्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा गया 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन सा ज्यादा जो कि प्रकाश देगा। यानी कि आप एक 100 वाट और दूसरी जो कि 40 वाट के बल्ब को अपने घर के घरेलू परिपथ में लगाते हैं तो कौन सा ज्यादा लाइट देगा। तो आपका 45 का सही जवाब जो कि ए हो जाएगा जो कि 100 वाट वाला ज्यादा आपके घर में लाइट देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 46 में पूछा गया है कि किसी उपस्कर का वाटेज है, यानी कि किसी उपस्कर का वाटेज है। तो 46 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल बी हो जाएंगे, उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 47 में पूछा गया जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो 47 का आपका सही जवाब जो कि बी हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसा धारा मिलती है। तो 48 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल ए हो जाएंगे, आपको जो कि परिमाण हो जाएंगे।
परिमाण हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो कौन सा गैस है जिसको जो कि खाना बनाने में उपयोग किया नहीं जा सकता है? यहाँ पर नहीं की बोला जा रहा है, नहीं किया जा सकता है। तो 50 का आपका सही ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएंगे, बिल्कुल जो कि बायोगैस हो जाएंगे, क्योंकि आप सीएनजी से बना सकते हैं, एलपीजी गैस से बना सकते हैं, कोयला से भी आप खाना बना सकते हैं, यहाँ पर जो कि बायोगैस से नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश कौन सा देश को कहा जाता है? तो 51 का सही ऑप्शन नंबर आपको जो कि डी हो जाएगा, बिल्कुल डेनमार्क हो जाएंगे ऑप्शन सही। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो 52 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इनमें से जो कि कोई नहीं, इनमें से कोई मीथेन, ऑक्सीजन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आदर्श ईंधन में गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 53 पूछा गया है, आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाला ऊर्जा का मान होनी चाहिए। तो आदर्श ईंधन से एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान होनी चाहिए। तो 53 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल ए हो जाएंगे, जो कि ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 में पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो 54 का आपका सही जवाब जो कि बी हो जाएंगे, जो भी धातु रहता है उसका ऑक्साइड जो कि क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो यानी कि 55 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल सी हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो कि सल्फेट हो जाएंगे, यहाँ पर H2SO4 हो जाएंगे, सही जवाब आपका सी हो जाएंगे 55 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 में पूछा गया है कि कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो 56 का आपको जो कि कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर कैल्शियम जो कि हाइपोक्लोराइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सही जब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपको सही जवाब में मार देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया, निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है? तो 57 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल ए हो जाएंगे, Na2O हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया, निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन जो कि मुक्त करता है? तो 58 का आपका सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएंगे, जिंक हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 का सही जवाब जो कि बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएंगे, जो कि अर्जेंटम AgNO3 घोल एवं कॉपर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 में पूछा गया है, 60 में पूछा गया कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? यदि कोई भी खाना आप बना रहे हैं, बाहर से उसकी तल्ली जो कि काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो 60 का आपका सही जवाब जो कि डी हो जाएंगे, ईंधन जो कि पूरी तरह से जल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 61 में पूछा गया है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो 61 का सही जवाब आपका जो कि ए हो जाएंगे, आइसोप्रीन का हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया 62 में एथिलीन का अणु है, एथिलीन का अणु है, तो 62 का सही जवाब आपका डी हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 63 में कि तत्व X और XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संबंध किस समूह के अंतर्गत आते हैं? यह तत्व जो कि किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो 63 का आपका सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएंगे, जो कि मैग्नीशियम वाले जो कि श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 में पूछा गया है किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? कौन से आवर्त जो कि होते हैं, आवर्त सारणी कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें कितने कौन से आवर्त में सबसे ज्यादा जो कि अधिक तत्व रखे गए हैं? तो 64 का आपका सही जवाब बी हो जाए, सी हो जाएंगे, छठा में हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का कौन सा तत्व है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 65 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, यहाँ पर हीलियम हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है न्यूलैंड के अष्टक नियम कब दिया गया था? न्यूलैंड के अष्टक नियम कब दिया गया था? तो 66 का आपका सही जवाब बिल्कुल जो कि ए हो जाएंगे, सही 1893 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 67 में, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है?
प्रकाश को संश्लेषित करने वाला कौन है? तो यहाँ पर 67 का आपका सही जवाब जो कि ये हो जाएंगे, हरित लवक हो जाएंगे। जो भी पत्ते पेड़ पौधे होते हैं हरे होते हैं वो जो कि प्रकाश को संश्लेषित करते हैं, और ऑप्शन आपका यहाँ पर 67 का ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया इनमें से जो कि इनमें समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो 68 का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 68 का सही जवाब सी हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 में पूछा गया है जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पंक्तियों तक पहुंचने की किस ऊतक द्वारा जो कि संपन्न होती है? तो आपका 69 का सही जवाब सी हो जाएंगे, जो कि जाइलम। कोई भी यदि देख सकते हैं अगर जो पानी पहुंचाने का कार्य कर रहा है तो जल यानी कि घुलनशील लवण, घुलनशील करने का मतलब हो गया कि जो भी जल पहुंचाने का काम कर रहा है तो यहाँ पर जाइलम हो जाएगा। यदि जो कि पोषक तत्वों का प्रदान पहुंचाने का काम कर रहा है तो वो फ्लोएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ देख सकते हैं घुलनशील लवण बोला जा रहा है, तो आपका सही जवाब 69 के सी हो जाएंगे, जो कि जाइलम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 में पूछा गया बीज हरित पौधे में जो कि बीज हरित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो 70 का आपका सही जवाब जो कि डी हो जाएंगे, और जो कि ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया निम्नलिखित में से एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है? तो 71 का आपका सही जवाब जो कि बी हो जाएंगे, जनन हो जाएंगे। जो कि जो भी क्रिया को कायम रखने के लिए है वो जनन बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? अफ्रीकी मानव का संबंध किससे है? तो 72 का ऑप्शन आपका जो कि ए हो जाएंगे, चिंपैंजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 73 में उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के जो कि मैट्रिक के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछा जा सकता है। तो आपका 73 का सही जवाब जो कि सी हो जाएंगे, मटर के पौधे का उपयोग में जो कि मेंडल प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 74 में बताया गया तापमान, वर्षा, पवन आदि है पर्यावरण के, यानी कि 74 का आपका सही जवाब जो कि बी हो जाएंगे, भौतिक कारक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है। जल के समीप पहुंचाने की विधि को क्या कहते हैं? 75 का आपका सही जवाब जो कि बी हो जाएंगे, जो कि पटवन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टपकन सिंचाई हो जाएंगे, टपकन सिंचाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत होता है, परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत होता है। तो 76 का आपका सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएंगे, केंद्र विखंडन ऊर्जा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 में पूछा गया वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो 77 का आपका सही जवाब जो कि डी हो जाएंगे, यानी कि लाइपेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 में पूछा गया कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप से होता है? किस रूप से होता है पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण? तो यहाँ पर 78 का आपका सही नंबर 79 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पादप अपशिष्ट संचित करते रहते हैं, तो जो कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो 79 का आपका सही जवाब जो कि बिल्कुल डी हो जाएंगे, यानी पत्तियों में रहते हैं, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 80 का आपको ऑप्शन जो कि ए बिल्कुल नेफ्रॉन सही हो जाएंगे। और ये मॉडल पेपर को आपको किस तरह से लेना है? आपको मॉडल पेपर लेने के लिए जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप के, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जो कि फ्री में दिया जाएगा। और नहीं तो आप 72 58 85 और उसके बाद 12 40 पर कॉल कर ही पीडीएफ के लिए जो कि आप मांग सकते हैं, वहां पर आपको जो कि बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को भी बिहार बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।